हेलो स्टूडेंट। मैं तो राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंटों को हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे और इंटीग्रेशन में हम लोग 14 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंटों को लेक्चर नंबर 15 में ठीक है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लास्ट टाइम खंडसा समाकलन स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, हम लोग खंडसा समाकलन की ठीक है जो एक्सरसाइज है 7G, ठीक है, एक्सरसाइज हम लोग 7G कर रहे थे, एक्सरसाइज 7G। और स्टूडेंट देखो 7G में क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, लिखा है देखो log x का होल स्क्वायर और dx लिखा है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे log x स्क्वायर dx लिखा। आप देखो यहाँ पे log का इंटीग्रेशन तो हमें पता नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर इंटू 1 dx कर लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, 1 इंटू में कर लेंगे, अगर एक ही फलन है तो हम लोग 1 इंटू में कर लेंगे। अब क्या करना है, देखो स्टूडेंट देखो हमने बताया था कहीं भी आपको अगर लॉग और इनवर्स दिखे, ठीक है, तो हमेशा फर्स्ट मानना है। तो लॉग है तो इसको तो फर्स्ट मानना पड़ेगा, इसको क्या मानेंगे, सेकेंड। तो हम लोग क्या करेंगे, वो फर्स्ट को तो ऐसे रखेंगे, तो log x का होल स्क्वायर, ठीक, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे। सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x फिर माइनस। अब देखो फर्स्ट का अपकलन करो, ठीक है, यहाँ पे तो हम अपकलन करेंगे, log x स्क्वायर का अपकलन आएगा 2 log x आएगा इंटू, फिर log x को और करेंगे, log x का आएगा 1/x फिर इंटू। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट देखो फिर इंटू क्या करेंगे, अब ये वाला मान रखेंगे उठा के, यहाँ पे ये वाला मान उठा के रख देंगे यहाँ पे x और होल dx। तो हमने फॉर्मूला यही पढ़ा था स्टूडेंट, देखो फर्स्ट को ऐसे ही रखना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, फिर माइनस, फिर फर्स्ट का अपलन करना है, ठीक है, ये पूरा सेकंड का मान रखना है, ठीक है, पूरा यहाँ पे देखो हमने ये मान रख दिया, ठीक है, और होल dx, ठीक है, इसका होल dx कर देंगे। अब देखो स्टूडेंट देखो इसको कैलकुलेट करते, ठीक है, तो यहाँ से x कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास x और log x का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 2 बार कर लेते, ठीक है स्टूडेंट देखो, तो बचेगा हमारे पास log x और dx बचा। ठीक है स्टूडेंट देखो अब क्या करना, देखो यहाँ पे फिर से हम लोग x log x का होल स्क्वायर माइनस के 2 इंटीग्रेशन log x और इनटू, स्टूडेंट देखो यहाँ पे आप log x है, ठीक है, अब इसका तो इंटीग्रेशन पता नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, इंटू 1 कर लेंगे और dx कर देंगे। तो स्टूडेंट देखो फिर से यहाँ पे log फलन है, ठीक है, तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, तो ये आएगा हमारे पास x log x का होल स्क्वायर माइनस के, स्टूडेंट देखो यहाँ पे 2 बार कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट को तो ऐसे ही रखना है और इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन करना, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन, फर्स्ट का अपलन करो, देखो log x का अपलन क्या होता है 1/x फिर इनटू, फिर सेकंड का मान रखो, सेकंड का मान रखेंगे x और होल dx, ये कट जाएगा, ठीक है, x से x, ये देखो x log x का होल स्क्वायर माइनस के 2, यह जगह देखो x log x माइनस ये जगह 1 dx। तो स्टूडेंट देखो यहाँ से आ जाएगा देखो x log x का होल स्क्वायर माइनस के 2, तो यह जगह x log x माइनस और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c। तो स्टूडेंट देखो क्या करना, ठीक है, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, और आंसर डाल देना, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देखो x tan इनवर्स x। तो स्टूडेंट देखो सबसे पहला रूल हमने यही बताया था, ठीक, कहीं भी आपको अगर लॉग और इनवर्स दिखते हैं, कहीं भी दिखें आपको, ठीक, तो फर्स्ट मानना है। तो ये देखो ये इनवर्स है तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, सेकंड। तो फॉर्मूला लगाते, ठीक है, देखो फर्स्ट को तो ऐसे ही रखनी है, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे इनटू सेकंड का हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर अपॉन 2 फिर माइनस। अब देखो फर्स्ट का अपलन करो, ठीक है, इसका अपलन करेंगे कितना आएगा, देखो इसका अपलन करेंगे यहाँ पे आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर इनटू, अब ये वाला मान रखो, तो ठीक है, पूरा उठा के रखना है ऐसे ही, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और dx होल dx। तो स्टूडेंट देखो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये आएगा tan इनवर्स x माइनस, तो ये आ जाएगा देखो 1/2 बाहर कर लेते हैं, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। तो स्टूडेंट देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 2
टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2। तो स्टूडेंट देखो अब क्या करना है यहाँ पे, देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब देखो अंश की घात 2 है, हर की घात 2 है, घातें बराबर हैं, ठीक। तो अपलन इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें अंश की घात छोटी करनी होगी। तो देखो या तो आप भाग करना है, ठीक, या तो क्या करना है, ट्रिक अप्लाई कर लो, 1 जोड़ देंगे और 1 घटा देंगे, ये आप याद रखना है, ठीक है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा देखो हमारे पास x²/2 टेन इनवर्स एक्स माइनस के 1/2। और स्टूडेंट देखो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, डिवाइड कर दो। तो ये आ जाएगा 1 - 1/x² + 1 dx, ये आ जाएगा, ठीक है। अलग अलग डिवाइड कर देना। तो यहाँ से आ जाएगा देखो x²/2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, ये हो जाएगा देखो 1 dx हो जाएगा माइनस dx/x² + 1, ये आएगा, ठीक है। अब देखो इसके फॉर्मूले अप्लाई कर देते हैं। तो वो x²/2 टेन इनवर्स एक्स माइनस के 1/2। और स्टूडेंट देखो dx का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है, माइनस अब 1/x² + 1, ये फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x, ठीक है, और प्लस c। तो ये आ जाएगा हमारे पास, आंसर आएगा देखो x²/2 टेन इनवर्स एक्स माइनस के 1/2 x प्लस 1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस c। तो ये आंसर आ गया आपका। इसके बाद देखो स्टूडेंट, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखो sec x, और स्टूडेंट देखो लिखा है फिर log sec x प्लस 10x और dx। तो स्टूडेंट देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे देखो हम लोग प्रतिस्थापन से करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट देखो हम लोग यहाँ पे ये खंडसा से नहीं करते, ठीक है। इसको मान लेते, देखो माना log sec x प्लस 10x = t मान लेते, ठीक है इसको। अब इसका देखो अपलन करते हैं। तो इसका अपलन आएगा हमारे पास, x के सापेक्ष अपलन करो तो कितना आएगा, 1 आएगा sec x प्लस 10x आएगा, ठीक है। फिर इनटू फिर d/dx और करोगे, ठीक है, इसका और करना, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि log sec x प्लस 10x का हम लोग डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, ठीक है, इतने पार्ट को x मानेंगे, तो log x का हो जाएगा 1/x, फिर इंटू d/dx जिसका हम मानते हैं, ठीक है, उसका और करेंगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास sec x प्लस 10x = आ जाएगा हमारे पास dt/dx आ जाएगा। तो ऊपर देखो स्टूडेंट, देखो इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, ठीक है। sec x का डिफ्रेंसिएशन sec x 10x और प्लस और 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, sec² x अपॉन में आएगा sec x प्लस 10x और dx = dt, ये आएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करना, ऊपर से कॉमन ले लो sec x, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10x प्लस sec x और dx अपॉन में आएगा देखो sec x प्लस 10x = आ जाएगा dt। तो स्टूडेंट देखो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचा हमारे पास sec x dx = dt। अब देखो क्वेश्चन को चेंज कर लेते, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास, ये तो देखो हमने t माना था, ठीक है, इसको हम t पुट कर देते हैं और इनटू, ठीक है, और ये दोनों चले जाएंगे किसमें, dt में चले जाएंगे, dt में। तो ये आएगा हमारे पास देखो t²/2 आएगा प्लस c इंटीग्रेशन, ठीक है स्टूडेंट। देखो t की पावर 1 है यहाँ पे, तो एक घात जोड़ देना, तो t की पावर 2/2 प्लस c। अब t की वैल्यू रख दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास log sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर अपॉन में 2 और प्लस c, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका, ठीक है स्टूडेंट। देखो ये आंसर आपका मैच कर रहा होगा। तो इसको ऐसे करना था, ठीक है स्टूडेंट। देखो इसका देखो स्टूडेंट, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा, देखो हमारे पास लिखा है इंटीग्रेशन sin √x dx।
तो स्टूडेंट देखो क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा मानना पड़ेगा पहले, ठीक है। देखो पहले हम क्या करते हैं, पहले इसको मान लेंगे, ठीक है। देखो इसको सही से लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो सबसे पहले देखो माना रूट एक्स इक्वल टू टी मानेंगे स्टूडेंट, ठीक है। और देखो स्टूडेंट देखो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट एक्स और डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो रूट एक्स अपॉन आ जाएगा, सॉरी डी एक्स अपॉन यहाँ पे डी एक्स इक्वल टू आएगा, ठीक है। डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2 रूट एक्स और डी टी आ जाएगा। तो डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2, इसकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। रूट एक्स की वैल्यू फिर से पुट कर दो, ठीक है। ऊपर से इसको रूट लिखा, ठीक है स्टूडेंट को, ये रूट है यहाँ पे। तो रूट एक्स की वैल्यू टी थी, ठीक है, और डी टी, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट देखो। अब ऊपर क्वेश्चन को देखो चेंज कर लेते, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास साइन टी इंटू, ये तो टी पुट कर देना, डी एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं 2t डी टी। तो स्टूडेंट देखो अब क्या करना, 2 तो बाहर कर लेंगे, ठीक है, और t इसको साइन टी लिख देते। अब देखो स्टूडेंट देखो, अब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगेगा, ठीक है। अब ध्यान देखना, यहाँ पे खंड सा समाकलन लगेगा। अब देखो फर्स्ट किसको मानते हैं, सबसे पहले ये देखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक फलन लिखा t, एक फलन लिखा साइन टी। यहाँ पर देखो दोनों ऐसे फलन है, यहाँ पे मैं दोनों के इंटीग्रेशन पता है, ठीक है स्टूडेंट देखो। अब जब दोनों के इंटीग्रेशन पता हो तो हमें फर्स्ट उसको मानना है जो अपकलन से जल्दी से 0 हो जाए। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे t जो है, ठीक है, t का जब हम अपकलन करेंगे t के सापेक्ष तो 1 के बाद क्या हो जाएगा 0, और साइन t का देखो क्या हो जाएगा cos t हो जाएगा, cos के बाद क्या आएगा माइनस का साइन t, और फिर साइन t का अपकलन करेंगे क्या आएगा माइनस का cos t आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट देखो कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है, याद रखोगे, इसका कभी भी अपकलन 0 नहीं होगा। तो याद रखोगे, ठीक है। अगर स्टूडेंट देखो हमारे पास दो ऐसे फलन है, अगर दोनों के समाकलन पता है तो फर्स्ट उसको मानना है जो अपकलन से जल्दी से 0 हो जाए। तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मानेंगे सेकंड मानेंगे। तो देखो स्टूडेंट 2 बार रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट को तो ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस का कॉस टी हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन। अब देखो फर्स्ट का अपलन करना होता है, फर्स्ट का अपलन करेंगे तो टी का अपलन कितना होगा 1 इंटू इसका मान रख दो, पूरा मान रखना, ठीक है, माइनस के कॉस टी और होल डी टी, ये आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास देखो 2। तो स्टूडेंट देखो ये 2 जो होगा, ठीक है, पूरा ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। यहाँ पे एक और ब्रैकेट, यहाँ पे जो ये वाला ब्रैकेट है, ठीक है, इसको ऐसे लगा देते, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगेगा, और यहाँ पे छोटे ब्रैकेट लगा देते, ठीक है, ऐसे यहाँ पे, ठीक है, ये ब्रैकेट यूज कर लेते। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के टी कॉस टी, और ये माइनस बाहर कर लो, ठीक है, तो प्लस का हो जाएगा कॉस टी डी टी हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखो यहाँ से 2 माइनस के टी कॉस टी प्लस, और स्टूडेंट देखो यहाँ पे कॉस टी का इंटीग्रेशन कर लेते, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन टी आ जाएगा और प्लस ये आ जाएगा। अब देखो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते, 2 कॉस टी प्लस साइन टी और प्लस सी। अब देखो स्टूडेंट देखो टी की वैल्यू रख देते 2 रूट एक्स कॉस रूट एक्स प्लस साइन रूट एक्स प्लस सी। तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 10 का फर्स्ट पार्ट, 10 का फर्स्ट पार्ट लिखा देखो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ पे हमें देखो एक तो फलन है एक्स स्क्वायर, एक फलन है कॉस एक्स। यहाँ पे हमारे पास दोनों ऐसे फलन है, यहाँ पे दोनों के इंटीग्रेशन पता है, ठीक है। जब दोनों के इंटीग्रेशन पता होते तो फर्स्ट उसको मानना है जो अपकलन से जल्दी से 0 हो जाए। तो देखो इसका अपकलन करेंगे कितना आएगा 2x आएगा, 2x के बाद 2 आएगा, 2 के बाद क्या 0 हो जाएगा। और देखो स्टूडेंट देखो ये इसका अपकलन करोगे कॉस का क्या आएगा माइनस का साइन एक्स आएगा, फिर साइन एक्स का करोगे फिर कॉस एक्स आएगा माइनस का ऐसे, फिर इसका करोगे तो प्लस का साइन एक्स आ जाएगा। तो इसका देखो ये जो फलन है इसका अपकलन कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। देखो तो हमने बताया था, ठीक है, अगर दोनों फलन ऐसे हैं हमें कि दोनों के इंटीग्रेशन पता है तो फर्स्ट फलन उसे मानना है, ठीक है, जो अपकलन से जल्दी से 0 हो जाए। तो कौन जल्दी से 0 हो रहा है, देखो एक्स स्क्वायर जल्दी से 0 हो जाएगा, तो इसको हम लोग फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मानेंगे सेकंड। अब क्या करना है यहाँ पे देखो स्टूडेंट देखो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फर्स्ट को ऐसे रखना, ठीक है। अब सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा देखो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन साइन, फिर देखो स्टूडेंट देखो फर्स्ट का अपलन करेंगे, फर्स्ट का अपलन 2x, फिर इनटू इसका मान रख देते हैं सेकंड का
साइन एक्स और डी एक्स। तो स्टूडेंट देखो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 बार कर लेते एक्स साइन एक्स और डी एक्स। तो स्टूडेंट देखो यहाँ से क्या करना है, ठीक है, हम फिर से यहाँ पे फर्स्ट सेकंड अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्स साइन एक्स में फिर से फर्स्ट सेकंड अप्लाई करेंगे। तो देखो एक्स को फर्स्ट मानना है, ठीक है, इसको क्या मानेंगे सेकंड, ठीक है, याद रखना है आपको। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस, ठीक है, 2 बार कर लेंगे, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट देखो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, एक्स साइन एक्स में, ठीक है, एक्स को फर्स्ट माना इसको सेकंड माना, तो फर्स्ट को ऐसे रखना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का आएगा कॉस एक्स, फिर माइनस का इंटीग्रेशन साइन, फिर स्टूडेंट देखो यहाँ पे फर्स्ट का अपलन करो, ठीक है, इसका तो 1 आ जाएगा 1 और सेकंड की वैल्यू रख दो, ठीक है, टोटल ऐसी माइनस के ये आ जाएगा कॉस एक्स और होल डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस के 2 माइनस के एक्स कॉस एक्स और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। तो इसका देखो इंटीग्रेशन और कर देते हैं स्टूडेंट, देखो तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस के 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो 2x कॉस एक्स, ठीक है, माइनस के 2 और देखो स्टूडेंट देखो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स और प्लस सी, ये आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट देखो। तो चेक कर लेना, देखो आपका आंसर, ठीक है, मैच करा होगा। सॉरी स्टूडेंट देखो यहाँ पे माइनस माइनस सी प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका 10th का सेकेंड पार्ट लिखा, देखो एक्स स्क्वायर और e की पावर 3x और dx स्टूडेंट, ठीक है, ये लिखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड। अब देखो स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर और e की पावर 3x, यहाँ पे दोनों फलन ऐसे हमारे पास हैं कि दोनों के इंटीग्रेशन पता है, ठीक है। अब फर्स्ट उसको मानना है जो अपकलन करने से जल्दी से 0 हो जाए। तो याद रखो स्टूडेंट, देखो इसका अपकलन आएगा 2x के बाद 2 के बाद क्या आ जाएगा 0 और इसका अपकलन कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो, इसका अपकलन कभी भी 0 नहीं होगा। तो स्टूडेंट देखो जो अपकलन से जल्दी 0 होगा, ठीक है, उसको क्या मानेंगे हम लोग फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मानेंगे सेकंड मानेंगे, याद रखना है आपको, ठीक है। और अगर आप किसी भी स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम हो रही, ठीक है, फर्स्ट सेकंड मानने में, तो देखो सबसे पहले आपको फलन पहचानना होगा, ठीक है। फलन पहचानने के बाद क्या करेंगे आप आईलेट लगाएंगे, ठीक है। तो देखो तो ये वाला जो फलन है हमारे पास ये ए, ठीक है, मतलब एल्जेब्रिक, ठीक है, बीजगणितीय, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल ई। तो आप क्या करना, आपको आईलेट लिख लेना, ठीक है, देखो आई और लेट, तो आईलेट लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो आईलेट में ए पहले आ रहा कि ई पहले आ रहा, देखो तो ए पहले आ रहा तो ए को फर्स्ट मानना है और ई को क्या मानोगे सेकंड मानोगे, याद रखना है आपको, ठीक है ये। और नहीं तो आप जो हमने रूल बताया, ठीक है, वो रूल अप्लाई कर लो, ठीक है, तो क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, ठीक है, आपको पहचानना कहीं नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट को तो ऐसे ही रखना है, ठीक है। सेकंड का क्या करेंगे, देखो इंटीग्रेशन करते हैं, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 3x अपॉन में 3 आएगा, ठीक है, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन साइन, फिर फर्स्ट का अपलन करते हैं, फर्स्ट का अपलन आएगा हमारे पास 2x इंटू इसका मान रख देते हैं, पूरा मान रखना, ठीक है, e की पावर 3x अपॉन 3 और dx। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे आ जाएगा ये हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 3 और e की पावर 3x माइनस, ठीक है, ये जाएगा 2/3 एक्स ई की पावर 3x और dx, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। आप क्या करना, देखो यहाँ पे स्टूडेंट देखो आप फिर से यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगाओगे, ठीक है। अब देखो x को फिर से फर्स्ट मानना है और इसको सेकंड मानोगे, ठीक है। और स्टूडेंट देखो यहाँ पे तो अप्लाई करते हैं, देखो फॉर्मूला एक्स स्क्वायर अपॉन 3 ई की पावर 3x माइनस 2/3, यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, देखो फॉर्मूला, ठीक है। तो फर्स्ट को तो ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो, e की पावर 3x अपॉन में 3 और आएगा, ठीक है, इसका अपलन करके मार्क करेंगे, फिर माइनस, अब फर्स्ट का अपलन कर दो, ये तो 1 आएगा और सेकंड का मान रख देते e की पावर 3x अपॉन में 3 dx, ये आएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको देखो हम सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 3 ई की पावर 3x माइनस ये हो जाएगा 2/3
एक्स ई की पावर 3x और अपॉन में आएगा 3, फिर माइनस स्टूडेंट देखो 1/3 बार कर लेते, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ई की पावर 3x और dx, ये आ जाएगा। तो इसको देखो हम सॉल्व कर लेते, ठीक है, तो x² अपॉन 3 ई की पावर 3x माइनस के 2/3 और x ई की पावर x और e की पावर 3x अपॉन 3 माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस क्या हो जाएगा 2/9 और स्टूडेंट देखो इसका इंटीग्रेशन और कर दो, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x अपॉन में 3 प्लस c, तो ये आंसर आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा और कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, और कॉमन ले लेना, आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो स्टूडेंट देखो कुछ इस टाइप से आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, और स्टूडेंट देखो कहीं भी याद रखोगे, ठीक है, अगर आपको इस टाइप का कहीं भी मिलता है कि x की पावर n fx dx, इस टाइप का अगर इंटीग्रेशन आपको कहीं भी मिलता है, ठीक है, आपको, तो इसको क्या करना, इसको ज़्यादातर हम 99% चांसेस, ठीक है, हम क्या करते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर x की पावर n, ठीक है, और यहाँ पे लॉग और इनवर्स को छोड़कर अगर कोई भी ऐसा फलन आता है, ठीक है, तो इसको हम ज़्यादातर इसको x की पावर n को ही फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, याद रखोगे, याद रखना, ठीक है, यहाँ पे fx ना तो लॉग फलन होना चाहिए ना तो इनवर्स होनी चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई भी फलन यहाँ पे है और x की पावर n है तो आप x की पावर n को फर्स्ट मानोगे ज़्यादातर केसों में, मतलब ऑलवेज ट्रू नहीं हम कह सकते, ठीक है, मतलब ये ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे इससे। इसको देखो स्टूडेंट देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 6 नंबर, सॉरी 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर, ठीक है, 11 का फर्स्ट पार्ट, 11 का फर्स्ट पार्ट कर रहा देखो x और sec स्क्वायर 2x और dx, देखो स्टूडेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा है। अब देखो फिर से ध्यान से देखो, यहाँ पे एक फलन x है, एक हमारे पास sec स्क्वायर 2x है, dx है। अब देखो स्टूडेंट देखो यहाँ पे हमें दोनों फलन के इंटीग्रेशन पता है, ठीक है, दोनों फलन के। अब आपको फर्स्ट उसको मानना है जो अपकलन से जल्दी से जीरो हो जाए, ठीक है, तो अपकलन से जल्दी से कौन जीरो होगा, देखो ये x का अपकलन 1 होगा, 1 के बाद क्या होगा 0 होगा, और इसका अपकलन कभी भी ये अपकलन से कभी भी 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मानेंगे सेकेंड मानेंगे, ठीक है, याद रखोगे। तो स्टूडेंट देखो फर्स्ट को तो वैसे ही रखेंगे। अब देखो सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, तो sec स्क्वायर 2x लेगा, ठीक है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10 और 2x आएगा, और फिर स्टूडेंट देखो 2x का अपकलन करके भाग और करेंगे, तो ये इंटीग्रेशन आएगा, किसका आएगा sec स्क्वायर 2x का, फिर माइनस, अब देखो फर्स्ट का अपकलन करेंगे, ठीक है, फर्स्ट का अपकलन आएगा हमारे पास 1 और इनटू, अब ये वाला मान रख देते, ठीक है, पूरा उठा के, ठीक है, यहाँ पे सेकंड का मान रख देते हैं यहाँ पे अपॉन 2 dx होल dx, ठीक है स्टूडेंट, देखो ये फॉर्मूला होता था। फर्स्ट को ऐसे रखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन साइन, फर्स्ट का अपकलन, फिर इनटू, सेकंड का मान रख देते पूरा और होल dx, तो ये आएगा हमारे पास x/2 tan 2x माइनस 1/2 बार कर लेते हैं, ठीक है, tan 2x और dx, तो ये आ जाएगा देखो x/2 tan 2x माइनस 1/2, और स्टूडेंट देखो इसका इंटीग्रेशन कर लेते, ठीक है, माइनस के लॉग ये होता है cos x, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट देखो cos 2x आएगा, ठीक है, यहाँ पे cos 2x और अपॉन में 2 आएगा और प्लस ये आएगा, ये इंटीग्रेशन आएगा स्टूडेंट, ठीक है, याद रखोगे क्योंकि इसको हमें माइंड में x मानना पड़ेगा, ठीक है, तो ये बनेगा tan x, और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस के log cos x होता है, मान वही रखना है आपको, ठीक है, मान वही रखेंगे 2x, फिर हम क्या करेंगे जिसको हम लोग मानते हैं, ठीक है, उसका अपकलन करके हम लोग क्या करते हैं भाग कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इतना आ जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास x/2 tan 2x माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 1/4, ये आएगा लॉग, ये आएगा स्टूडेंट देखो यहाँ पे cos 2x प्लस c, तो ये आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। और स्टूडेंट देखो आंसर अगर ना मैच करे, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला आप क्या करना, tan x का फॉर्मूला किसके log sec x लगा देना, ठीक है, माइनस नहीं लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे log sec 2x अपॉन 2 लिख देंगे, तो आपका आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। तो अभी आप या तो आप ऐसे लिख लेना, ठीक है, यहाँ से इस लाइन से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x/2
tan 2x माइनस 1/2। और देखो स्टूडेंट यहाँ पे आप क्या करेंगे, tan 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन tan 2x हो जाएगा हमारे पास log मॉड में sec 2x, ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा 2 और आएगा और प्लस ये आएगा। ये आंसर लिख देना आप, ठीक है। अब जो इच्छा हो आपकी वो आंसर लिख लेना। इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो 11 का सेकंड पार्ट, 11 का सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट देखो 11 का हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है, 11 का सेकंड पार्ट। तो लिखा है हमारे पास x sin q और dx। तो स्टूडेंट देखो ये लिखा है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले यहाँ पे हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्या चेंज करना पड़ेगा, साइन क्यू एक्स का मान निकालना पड़ेगा। तो स्टूडेंट देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन 3x का फॉर्मूला पढ़ा था 3 sin x माइनस का 4 sin qx। तो यहाँ से क्या करना है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, इसको इधर लाना, ठीक है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। तो 4 sin qx इक्वल टू 3 sin x माइनस के sin 3x। तो sin qx की जो वैल्यू होगी, ठीक है, देखो sin qx की वैल्यू होगी 3 sin x माइनस के sin 3x। सॉरी स्टूडेंट देखो यहाँ पे सही से लिख देते हैं इसको, sin x और sin 3x और अपॉन में आएगा 3 स्टूडेंट, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, इसमें। तो ये आएगा हमारे पास x 3 sin x माइनस के sin 3x अपॉन में 3 और होल dx स्टूडेंट, ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको देखो, इसको हम 1/3 बार कर लेंगे, ठीक है, और इंटीग्रेशन, ठीक है, x के अंदर गुणा कर देते हैं। तो 3x sin x माइनस के x sin 3x sin 3x 3x और dx, ठीक है स्टूडेंट देखो यहाँ पे। तो इसको देखो हम अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, अगले स्टेप में इसको अलग अलग कर देंगे। तो ये आएगा हमारे पास 1/3 3x sin x dx माइनस के 1/3। अब आएगा हमारे पास, देख लेते पीछे क्या आएगा, x sin 3x आएगा, इंटीग्रेशन x sin 3x dx। तो स्टूडेंट देखो ये तो 3 कैंसिल कर देना, हटा दो, ठीक है। तो x ये आ जाएगा sin x dx माइनस 1/3 x sin 3x dx। तो स्टूडेंट देखो अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक, किसको हम लोग फर्स्ट मानेंगे, x को फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दोनों ऐसे फलन हैं जिनका हमें दोनों का इंटीग्रेशन पता है। अब फर्स्ट उसको मानना है, ठीक, जो अपकलन करने पे जल्दी से क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये x क्या होगा, x का अपकलन 1 होगा, 1 के बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको फर्स्ट मानेंगे, ठीक है, ऐसे यहाँ पे हम लोग इसको फर्स्ट मानेंगे दोनों में, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस का cos x होता है, ठीक है, फिर माइनस। अब फर्स्ट का अपकलन करते हैं, फर्स्ट का अपकलन 1 होगा, इसका मान रख देते हैं माइनस का cos x इंटू क्या होता है dx। अब देखो स्टूडेंट देखो यहाँ पे फिर माइनस 1/3 ब्रैकेट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, फिर से लगा देते हो, यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, फर्स्ट को ऐसे ही रखना है, इसका इंटीग्रेशन करो, ठीक है, sin 3x का इंटीग्रेशन, sin 3x का इंटीग्रेशन होगा माइनस के cos 3x और अपॉन में आएगा, देखो स्टूडेंट वो 3 और आएगा, ठीक है, इससे भाग और करेंगे, फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन। अब देखो फर्स्ट का अपकलन करते हैं, ठीक है, इसका अपकलन आएगा 1, फिर इनटू, अब सेकंड का मान रख दो, ठीक है, सेकंड का मान रखेंगे, माइनस का आएगा cos 3x अपॉन 3 और dx और ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे आ जाएगा माइनस की x cos x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x dx। और देखो माइनस के 1/3 और स्टूडेंट देखो यहाँ पे क्या बचेगा, x cos 3x अपॉन 3 और स्टूडेंट देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1/3 और इंटीग्रेशन cos 3x dx।
ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखो माइनस के एक्स कॉस एक्स, और स्टूडेंट देखो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, 1/3 माइनस के एक्स कॉस 3x अपॉन में 3 प्लस के 1/3। अब कॉस 3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो स्टूडेंट को क्या आएगा, साइन 3x और अपॉन में क्या आएगा 3 और प्लस c। तो स्टूडेंट को ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के x कॉस x प्लस का आएगा साइन x माइनस का प्लस का हो जाएगा, ठीक है, 1/9 x कॉस 3x, और ये आ जाएगा हमारे पास एंड माइनस का आएगा 1/27 साइन 3x प्लस c। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखो चेक लेना आप अपना आंसर, ठीक है, आंसर आपका मैच कर रहा होगा। तो स्टूडेंट देखो आंसर नहीं मैच कर रहा, ठीक है, कहीं पे मिस्टेक हो गई छोटी सी। देखो मिस्टेक क्या हुई है, कहीं पे क्या मिस्टेक हो गई, अच्छा सॉरी स्टूडेंट, देखो यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 4 डिवाइड होगा, ठीक है, ये 4 आएगा, सॉरी यहाँ पे ये 4 आएगा, 4 यहाँ पे स्टूडेंट देखो 4 आएगा, ठीक है, और ये 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 बार आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो इसको अंदर करते हैं, मिस्टेक होती है, सॉरी स्टूडेंट, देखो यहाँ पे ये आएगा हमारे पास 4 कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 4, ठीक है, यहाँ पे आएगा 4, ये 4 आएगा, ये 4, और यहाँ पे आएगा, ये अभी चेंज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे अभी हम चेंज करते हैं, देखो क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 1/4, और स्टूडेंट देखो यहाँ पे 3 था, तो ये 3/4 बार आ जाएगा, 3/4 बार, ठीक है, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 4, और स्टूडेंट देखो ये 3/4 आप बाहर कर लेते, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट यूज कर लेना, ठीक है, ऐसे ये ब्रैकेट आएगा, और 3/4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3/4 यहाँ पे 4 आएगा, और स्टूडेंट देखो यहाँ पे आएगा 3/4 ठीक है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे आएगा 3/4 ये आएगा 1/4, और स्टूडेंट को मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 12 और ये आएगा 36। और स्टूडेंट को आंसर आपका मैच कर रहा होगा, ठीक है, मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, सॉरी। इसके बाद देखो स्टूडेंट को अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर, ठीक है स्टूडेंट, देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा, लिखा है देखो साइन इनवर्स x और dx। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे साइन इनवर्स है, ठीक है, केवल साइन इनवर्स लिखा, तो हम क्या करेंगे, देखो अब देखो साइन इनवर्स है, इसका इंटीग्रेशन तो पता होता नहीं, ठीक है, साइन इनवर्स भी है, तो हम इनटू में क्या करेंगे 1 और कर लेंगे स्टूडेंट, ठीक है, हमने बताया था अगर ओनली एक 1 लिखा हो, ठीक है, ओनली अगर एक फलन लिखा है तो उसमें क्या करना, इनटू करके 1 कर लोगे। अब देखो स्टूडेंट देखो बताया था पहला रूल, ठीक है, कहीं भी आपको लॉग और इनवर्स अगर आपको कहीं भी दिख जाए, ठीक है, तो उसको फर्स्ट मानना है, ठीक है, इसको क्या मानेंगे सेकंड। तो साइन इनवर्स एक्स को ऐसे रखना है, ठीक है, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, तो 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है एक्स, फिर माइनस, अब फर्स्ट का अपलन करते हैं, देखो साइन इनवर्स एक्स का अपलन 1/√1 में 1 - x², फिर इनटू इसका मान रख दो सेकंड का पूरा यहाँ पे, और होल dx कर देंगे, तो ये आ जाएगा देखो स्टूडेंट, देखो हमारे पास x साइन इनवर्स x माइनस, ठीक है, ये आएगा x/√1 में 1 - x² dx। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे हमें t मानना पड़ेगा, ठीक है, देखो माना रूट के अंदर जो लिखा है उसको t मान लेते हैं, और इसका अपलन कर देते हैं 0 - x² का अपलन आएगा 2x = dt/dx, तो माइनस की x dx = dt, तो x dx = हो जाएगा स्टूडेंट देखो माइनस का dt आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट देखो ये, और सॉरी स्टूडेंट देखो यहाँ पे 2 और आएगा, ठीक है, ऐसे 2 और आएगा, ये आएगा। अब क्वेश्चन को देखो चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे x साइन इनवर्स x फिर माइनस, अब क्या करना है स्टूडेंट देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते, ठीक है, तो 1/√t इंटू, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का आ जाएगा dt/2 आ जाएगा माइनस, ठीक है यहाँ पे, तो ये आएगा x साइन इनवर्स x, और माइनस माइनस प्लस का लिख दो 1/2, ठीक है, और ये आ जाएगा dt/√t आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास x साइन इनवर्स x प्लस 1/2,
और स्टूडेंट देखो 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल कर दो तो x ये आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस और रूट के अंदर देखो 1 - x² प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट, ठीक है, चेक कर लेना आप अपना आंसर। इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखते हैं, सॉरी स्टूडेंट देखो यहाँ पे 13 नंबर देखते हैं, ठीक है। देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं स्टूडेंट। देखो पीछे 12 था, ठीक है, 12 के बाद 13, ठीक है। तो ये था हमारे पास कॉट इनवर्स x और dx। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे लिखा कॉट इनवर्स x dx लिखा, तुम लोग क्या करेंगे देखो फिर से स्टूडेंट देखो यहाँ पे एक फलन लिखा है, ठीक है, तुम लोग क्या करेंगे गुणा में दूसरा फलन और लिख लेते हैं, एक 1 इंटू करके 1 और लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ याद रखना स्टूडेंट देखो यहाँ पे कॉट इनवर्स x का तो इंटीग्रेशन पता नहीं होता है, ठीक है। चलो अच्छा देखो तो यहाँ पे कॉट इनवर्स x इंटू क्या हो गया 1 हो गया। अब देखो स्टूडेंट देखो हमने बताया था कहीं भी आपको अगर लॉग और इनवर्स दिखें तो हमेशा फर्स्ट मानना है, ठीक है। तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मानेंगे सेकंड। तो फर्स्ट को तो ऐसे ही रखना है, ठीक है। देखो सेकंड का क्या करना है इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, फिर माइनस। तो स्टूडेंट देखो कॉट इनवर्स x को ऐसे ही रखा इंटू, ठीक है। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा x आएगा, फिर माइनस। अब फर्स्ट का अपलन करो तो कॉट इनवर्स x का अपलन होता है -1/1 प्लस x², फिर इंटू इसका मान रख देते हैं x और होल dx। तो स्टूडेंट देखो ये आ जाएगा x कॉट इनवर्स x, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, x/1 प्लस x² dx। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे t मान लेंगे इसको, ठीक है, माना 1 प्लस x² इक्वल टू टी। तो अपलन आएगा 0 प्लस ये आ जाएगा 2x इक्वल टू टी आ जाएगा स्टूडेंट। सॉरी स्टूडेंट देखो यहाँ पे dt/dx आएगा, ठीक है, dt/dx। x के सापेक्ष अपलन किया, ठीक है, 1 का 0 आ जाएगा और x² का क्या आएगा 2x इक्वल टू dt/dx। तो x dx इक्वल टू आ जाएगा dt/2 आ जाएगा। अब क्या करना है स्टूडेंट देखो क्वेश्चन को हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो x ये आ जाएगा कॉट इनवर्स x प्लस, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा देखो ये आएगा 1/t इंटू x dx का मान रख देते हैं, देखो dt/ कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखो यहाँ से आ जाएगा x कॉट इनवर्स x और प्लस 1/2 ये आ जाएगा dt/t। तो x कॉट इनवर्स x प्लस 1/2 और स्टूडेंट देखो यहाँ पे 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड t प्लस c। अब क्या करना है t की वैल्यू पुट कर देते देखो x कॉट इनवर्स x प्लस 1/2 लॉग मॉड t की वैल्यू कितनी है देखो हमारे पास 1 प्लस x² प्लस c। और देखो स्टूडेंट देखो यहाँ पे 1 प्लस x², ये प्लस का आएगा हमेशा, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मॉड हटा देंगे हम लोग, मॉड यूज नहीं करेंगे। तो आंसर आएगा हमारे पास x कॉट इनवर्स x प्लस 1/2 तो लॉग 1 प्लस x² प्लस c। ये आंसर आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब चेक कर लेना अपना आंसर मैच कर रहा होगा।